जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का प्राइम क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। बच्चों देखिए, हम लोगों ने पहले इंग्लिश का जो सॉल्व किया था PYQ है ना, पिछली सीरीज़ में 2018 से 20 आपका 20 तक कर लिया था हमने। 3 इयर्स के पेपर करे थे सॉल्व। अब हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 21 से लेके 23 के जो भी इंग्लिश ग्रामर का आपका पोर्शन है, ठीक है, सैनिक का, वो हम सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आप लोग जो है सभी लोग देखिए किस तरीके का पैटर्न आता है इंग्लिश में और कितने आंसर्स हैं जो आप सही कर पा रहे हैं ये भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने सैनिक स्कूल पेपर 2021 का आपका लैंग्वेज का सेक्शन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है जो वो है आपका पैसेज दिया हुआ है बेटा। तो इसमें लिखा भी है रीड करना है पहले, जैसे कि हमने किया था, रीडिंग करनी होती है। इसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन होते हैं तो वो हमें आंसर करने होंगे। ठीक है ना, चलिए तो रीड कर लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें ज़्यूस एंड प्रोमेथियस कैरेक्टर के ऊपर है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ह्यूमन हैड ट्रबल विद द ग्रीक गॉड्स। मतलब ये बता रहे कि ह्यूमंस जो थे उनको काफ़ी परेशानियाँ जो थी वो होती थी ग्रीक गॉड से। ग्रीक यहूदी जो होते हैं उनके भगवान ग्रीक गॉड की बात यहाँ कर रहे हैं। मोस्ट गॉड थॉट ऑफ ह्यूमंस एज अ टॉय। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो ह्यूमंस को एज अ टॉय मानते हैं कि वो उनके लिए मात्र एक खिलौने के प्रकार हैं। बट गॉड्स मेड फ्रेंड विद द ह्यूमन। लेकिन भगवान हमारे अच्छे दोस्त भी हैं ह्यूमंस के, ये भी बताया जा रहा है। वन ऑफ दोस गॉड्स वॉज प्रोमेथियस। तो जो भगवान की यहाँ बात करी जा रही है वो कौन है? गॉड प्रोमेथियस है। ठीक है, गॉड प्रोमेथियस। द फर्स्ट पीपल क्रिएटेड बाय द गॉड लिव हैप्पीली टुगेदर। तो भगवान ने जो पहले इंसानों को बनाया वो आपस में मिलजुल के बढ़िया से खुशी से रहते थे। दे थॉट द गॉड्स वर वंडरफुल। आप लोग क्या है, जब रीड करते रहो तो कोशिश किया करो उसको हिंदी में समझने का। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेट करते हुए चलो तो उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा एक बार, तो आपके लिए पैसेज सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। दे थॉट द गॉड्स वर वंडरफुल। और ह्यूमंस क्या मानते थे कि जो भगवान है वो वंडरफुल होते हैं, यानी कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि चमत्कारी होते हैं। ठीक है ना। बट देयर चिल्ड्रन वर नॉट एज ग्रेटफुल एज अ कंटेंट। ठीक है, मतलब लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो उनके जितने ग्रेट नहीं है। मतलब ठीक है, जो गॉड्स के जो बच्चे यानी हम लोग जो हैं वो उतने ग्रेट नहीं है। चिल्ड्रंस आर्ग्यूड अमंग दैमसेल्फ। हम हमेशा एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते रहते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। हमेशा आर्ग्यू करते हैं विद गॉड्स, गॉड से आर्ग्यू करते हैं, है ना, कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। हमेशा ब्लेम करते रहते हैं गॉड को। ठीक है, कुछ चीज़ों का रीज़न हम खुद भी होते हैं हमारी परेशानियों का, लेकिन हम उसका भी जिम्मेदारी भगवान पर डाल देते हैं। ज्यूस वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट मैनकाइंड। तो ज्यूस जो भगवान है वो हम मैन से यानी ह्यूमंस से काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो गया। ही डिसाइडेड टू पनिश मैनकाइंड बाय डिप्राइविंग देम ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फायर। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक पनिशमेंट हम देते हैं मैनकाइंड को, कि उनको हम डिप्राइव कर देते हैं, यानी उनको जो अधिकार है इम्पॉर्टेंट टूल फायर ये हम उनको नहीं देते, इससे वंचित कर देते हैं। प्रोमेथियस फेल्ट सॉरी फॉर ह्यूमन फ्रेंड। फायर वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी थिंग्स। अब पता है कि जो आग होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आग जो है वो हीट का और कुकिंग के लिए बेटा सोर्स है हमारा भोजन पकाने के लिए हमें कुक करने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, गर्म रखने के लिए पड़ती है ना, फायर की। प्रोमेथियस स्टोल अ लाइटनिंग बोल्ट। तो प्रोमेथियस ने क्या करा, जो लाइटनिंग बोल्ट होती है यानी कि जो बिजली की जो बेटा बिजली होती है, थंडर बोल्ट होता है, उसको क्या कर लिया, स्टोल कर लिया, चुरा लिया। ठीक है, फ्रॉम ज़्यूस एंड गिव इट टू मैनकाइंड। मतलब ज़्यूस ने तो ये डिसाइड किया था कि हम नहीं देंगे, मतलब फायर नहीं देंगे ह्यूमंस को, लेकिन प्रोमेथियस जो थे उन्होंने दे के चुरा के ज़्यूस भगवान से फायर को बेटा चुराया और ह्यूमंस को वो फायर दे दिया, यानी कि वो लाइटनिंग उनको दे दी। ठीक है, लाइटनिंग यानी कि क्या है, एक तरीके से आप समझ लो कि फायर का सोर्स ही है वो भी, है ना। जब बिजली कहीं गिरती है तो वो भी एक प्रकार का बेटा क्या है, फायर सोर्स ही तो है। ऐसा होने से क्या हुआ, मैन ने डिस्कवर कर लिया फायर। ठीक है, आपको भी पता होगा कि हम लोगों ने एक समय था, हम जब हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें हमें बताया जाता है
कि हम लोगों ने पैलियोलिथिक एक समय था बेटा, स्टोन पीरियड कहते हैं उसको, स्टोन एज पीरियड, उसमें हम लोगों ने आँख का आविष्कार कर लिया था। तो इस तरीके की कहानी बताई जा रही है कि कैसे आविष्कार हुआ आँख का। ठीक है, बिजली गिरी थी, उससे हम लोगों ने क्या करा, आँख का डिस्कवरी हो गई बेटा हमारे लिए। Zeus was furious as Prometheus had defied Zeus. He ordered Prometheus to change to a rock. तो उन्होंने, जब Zeus को ये बात पता चली तो उन्होंने Prometheus को क्या कहा, पनिशमेंट दी और उनको रॉक बना दिया बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग बोल्ट को चोरी किया था। ठीक है, स्टोल किया था इसलिए। एंड फॉर गोइंग बिहाइंड हिज बैक हेल्प टू द ह्यूमन, जब उन्होंने मना किया था Zeus ने कि हमें इंसानों की मदद नहीं करनी है, और Prometheus ने कर दी, तो उन्होंने Prometheus को क्या कर दिया था, सजा दे दी बेटा। ठीक है, अब देखिए, टू मेक Prometheus इवन मोर मिसरेबल Zeus सेंट स्टॉर्म्स टू बीट एंग्री वेव्स अगेंस्ट Prometheus। ठीक है, फिर बाकी क्या हुआ, Prometheus इवन मोर मिसरेबल, तो Zeus ने उनको क्या किया, उनके पास तूफान भेजे जिससे इनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए बेटा, पनिश किया जाए। Zeus मेड द सन शाइन रियली ब्राइटली नाउ एंड देन टू बर्न हिज स्किन। फिर Zeus ने क्या किया, जो सन का ग्लो होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब रेडिएशन पड़ने लगा उनके ऊपर तो उनकी त्वचा जलने लगी Prometheus की। इट वॉज हरक्यूलस हु फाइनली रिलीज द हेल्पलेस गॉड फ्रॉम हिज चेंज। तो Prometheus को हेल्प करने के लिए वहाँ पे कौन आए, फिर एक और कैरेक्टर आए जिनका नाम है हरक्यूलस। ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ी ही अच्छी मूवी भी है हरक्यूलस पे। ठीक है, ये यहूदियों के गॉड हैं बेटा जो कहे जाते हैं, ये Zeus, ये Prometheus, हरक्यूलस वगैरह। ठीक है, तो ये आपकी पैसेज थी। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज Zeus एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड एट द ह्यूमन्स। अब देखो हमने साफ साफ देख लिया ऊपर कि Zeus भगवान क्यों गुस्सा हैं। गुस्सा क्यों हो गए, क्योंकि इंसानों की मदद कर रहे हैं Prometheus। उन्होंने मना किया नहीं करना है, बट ये मदद कर रहे हैं, है ना। तो वो क्यों गुस्सा हो रहा है बेटा, क्योंकि जो ह्यूमन्स हैं, एक तो वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इंसान जो है ना, भगवान क्यों नाराज़ है इंसान से, क्योंकि इंसान क्या करता है, हर चीज़ के ऊपर भगवान पे दोष देता है और रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, गॉड की। इसलिए Zeus ने डिसाइड किया था कि हम इन्हें आग नहीं देंगे बेटा, फायर नहीं देंगे इनको हम। ठीक है, चलो अगला है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड Prometheus हैड डिफाइड Zeus। क्या मतलब है इस लाइन का, Prometheus हैड डिफाइड Zeus का? तो इसका मतलब है बेटा कि Prometheus हैड डिसरिगार्डेड द अथॉरिटी ऑफ Zeus। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि Zeus की जो अथॉरिटी है, जब उन्होंने अथॉरिटी ने बोला कि ये काम नहीं करना है और Prometheus ने वो किया, तो उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया बेटा उनको। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है, मतलब उनका डिसओबे करा एक तरीके से। ठीक है, चलो फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द Zeus एंड द Prometheus। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा, है ना, अबाउट Zeus एंड Prometheus के बारे में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, Prometheus वॉज चेंड टू रॉक्स एज ही वॉज अ गॉड। तो इसलिए उनको पत्थर से नहीं बांधा था कि वो गॉड थे, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए बांधा था क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस की क्या करी थी बेटा, ह्यूमंस की हेल्प करी थी। जबकि ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए Zeus ने क्या किया था, मना किया था। ठीक है, कि हम इस मानव जाति की कोई भी मदद नहीं करने वाले। ठीक है, ये मानव जाति हमें दोष देती रहती है हर चीज़ के लिए। चलो, भगवान रुष्ट हैं, नाराज़ हैं। आगे देखिए 79 का, फिर लिखा है बेटा, वी स्टडी अबाउट डैश रोमन एम्पायर इन स्कूल। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है हमें, कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर हमें इसमें आर्टिकल भरना है बेटा, दा हो जाएगा। जब हम स्पेसिफिकली किसी के लिए बात करते हैं तो हम लोग दा लगाते हैं। ठीक है, तो वी स्टडी अबाउट द रोमन गॉड, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक, इसलिए दा लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखिए फिर क्या है, देयर वॉज नो वन एल्स इन द रूम डैश कॉलिन। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूम में कोई भी नहीं है सिवाय कॉलिन के। अब सिवाय कॉलिन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, कौन सा वाला इसमें सही रहेगा वर्ड लगाना, तो एक्सेप्ट रहेगा। इसका मतलब तो स्वीकार करना होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये भी एक तरीके से मिसस्पेल्ड है। ठीक, चलो फिर है बेटा, द न्यूज़ इज़ ऑल डैश द इंटरनेट। तो क्या क्वेश्चन दिया है
कि न्यूज़ इज़ ऑल डैश द इंटरनेट, तो यहाँ हमें फिर से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या भरना सही रहेगा, थ्रू। तो देखिए जो न्यूज़ है यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे के थ्रू फैल गई है, इंटरनेट के ज़रिए क्या हो गई है बेटा, ज़रिए के लिए क्या आएगा, इंटरनेट के ज़रिए फैल गई है मतलब थ्रू आएगा, ओवर आएगा नहीं, है ना, ओवर तो नहीं हो सकता है, नियर भी नहीं होगा, पास में फैल गई है या ऊपर फैल गई है ना, या फिर ऑन फैल गई है उसके ऊपर फैल गई, ऐसी बात तो है नहीं, इंटरनेट के ज़रिए फैल गई है, तो ज़रिए के लिए बेटा क्या आएगा, थ्रू आ जाएगा। आगे देखिए फिर यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंज करना है बेटा इन वर्ड और फ्रेजेस को, जिससे कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सके। याद करिए हमने उसको पहले भी किया था, इस पेपर में भी वही चीज़ है। तो आप देख रहे होंगे पेपर एकदम सिमिलर है, ठीक है, हर ईयर का जो पेपर है उसका पैटर्न फिक्स है, सिमिलर पेपर है बेटा, ठीक है। चलो तो यहाँ हमें अरेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AEDCB। कैसे देखिए, आप नंबरिंग करके देख लो, ए पे बेटा 1 पे आ जाएगा आई के बाद आएगा बेटा वॉन्ट, यानी कि सेकंड पे आएगा आई वॉन्ट, ठीक है। डी पे बेटा माय आ जाएगा, आई वॉन्ट माय। मैंने आपसे कहा भी था ये सारे ऑप्शनों से एक बार पढ़ के देख लिया करो, जहाँ से मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है यानी वो वाला करेक्ट है। अब देखो इसका सेंटेंस सही बन रहा है, आई वॉन्ट माय, है ना, आई वॉन्ट माय। इसके बाद सी आ गया बेटा, सी का मतलब 4, तो सैलरी और इसके बाद 5 पे क्या आ गया, इमीडिएटली, यानी मुझे मेरी सैलरी तुरंत चाहिए, है ना, आई वॉन्ट माई सैलरी इमीडिएटली। अगला देखिए फिर से यही क्वेश्चन है 83 में क्या बोला गया बेटा, आई इमीडिएटली सैलरी माई वॉन्ट, ये वाला हो गया है। अगला है सन यू ऑफ माई स्टे आउट, देखिए इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखिए भाई BDECA, तो देखिए बी पे क्या है, इस पे है बेटा 1, ठीक है, यू के बाद ये आपका मस्ट, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट के बाद फिर 3 पे ये आ गया यू मस्ट स्टे आउट। इसके बाद बेटा ऑफ, यानी कि ये आपका किस पे आ गया, 4th पे आ गया, और ए पे बेटा आ गया 5। तो देखिए आप पढ़ के देख लो, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ, है ना, द सन, मतलब तुम्हें सूरज की रोशनी से क्या रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए बेटा, उसकी रोशनी में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात करी जा रही है। आगे देखिए इट इज़ क्वाइट वार्म डैश, तो इसमें हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, तो क्या लग जाएगा बेटा इसमें क्वेश्चन टैग, देखिए करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, इजंट इट होगा, क्या हो जाएगा, इजंट इट, इसका ही क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इजंट इट हो जाएगा, ठीक है। लीव योर बैग्स एट द गेट, तो देखिए यहाँ पता करना है कौन से टाइप का सेंटेंस है, क्या डिक्लेरेटिव है, क्या इंटरोगेटिव है, क्या एक्सक्लेमेटरी है, क्या इम्पेरेटिव है, ठीक है। तो लीव योर बैग एट द गेट, तो देखिए इसको पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ आदेश दिया जा रहा है, और जहाँ कहीं आदेश दिया जाता है, ठीक है, कमांड किया जाता है, वहाँ पे कैसा होता है बेटा, इम्पेरेटिव होता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद है नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, तो देखिए यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, क्या होगी, कौन सी वर्ब है जो सही रहेगी यहाँ लगाना, तो इक्वेटर के पास सन जो होता है वो डैश ग्रेटर क्वांटिटी में वाटर को क्या करता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, हमने भी पढ़ा है जो इक्वेटर होता है, तो है ना, वहाँ ज़्यादा सन की रेडिएशन आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी के संग बेटा पानी इवेपोरेट होगा। तो अब इसमें क्या सेंटेंस आना चाहिए, इवेपोरेट्स, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, इवेपोरेट्स। अगला देखिए फिर चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें हमें बताना है बेटा कौन सी स्पेलिंग है जो कि करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाली स्पेलिंग, अपार्टमेंट, जो कि बिल्कुल सही लिखी है। बाकी डबल टी नहीं आता है, डबल पी भी नहीं आता है, और ये तो स्पेलिंग है ही नहीं। चलो टुडे इज़ द डैश डे ऑफ माई लाइफ, तो इसमें हमें बेटा एडजेक्टिव भरनी है, करेक्ट एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो कि नाउन की या प्रनाउन की क्या बताएं, विशेषता बताए, ठीक है, उसको ही तो कहते हैं एडजेक्टिव। तो देखिए हमें बताना है टुडे इज़ द, यानी आज डैश डे ऑफ माई लाइफ है, तो भाई कैसा डे है हमारी लाइफ का, हमें डे के बारे में एक्सप्लेन करना है, कैसा दिन है, दिन की विशेषता बतानी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला देखिए पोएट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, तो यहाँ पे बात क्या करी जा रही है, पोएट्स की बात करी जा रही है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका शोर, ठीक है ना, यानी कि हमें वर्ड नियरेस्ट वर्ड बताना था टू फ्लाई के, तो फ्लाई का नियरेस्ट वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पोएट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट, मतलब जो कवि होते हैं, ठीक है, तो वो कवि क्या होते हैं, विचारों में एकदम बेटा
विचारों में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, उड़ जाते हैं, विचार उन विचारों में वो लीन हो जाते हैं, ठीक है, सोचते हैं ना, उनकी थिंकिंग पावर अच्छी होती है, तभी तो इतनी कविताएं वो लिख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है हमें डू एज डायरेक्टेड, देखिए जैसा बोला जाएगा वैसा करना है। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देयर आर सम डिसीजेस दैट आर इनहेरिटेड, तो हमें नाउन का बेटा प्रकार बताना है कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ डिसीजेस का बताना है किस तरह का नाउन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो डिसीजेस है ये कैसा नाउन है, ये बेटा कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन, क्योंकि डिसीज़ जो है वो कई तरह की होती हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन में ही आ जाएगा। चलो आगे देखो, आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन भरनी है बेटा, करेक्ट प्रोनाउन। तो आफ्टर स्कूल तुम और मैं जैसा फील आ रहा है, तो मैं के लिए बेटा क्या भरेंगे यहाँ पे, तो आफ्टर स्कूल यू एंड आई, ठीक है, मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे 92 में, द कैप्टन डैश अलॉन्ग विद द प्लेयर्स, तो कैप्टन क्या कर रहा है यहाँ पे, प्लेयर्स के साथ प्रेजेंट हो रहा है, व्हाट प्रेजेंट अलॉन्ग विद द प्लेयर, ठीक है। प्रेजेंटिंग आ नहीं सकता बेटा, हैव बीन प्रेजेंटिंग आ नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट टेंस तो है नहीं, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो, चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ मॉर्टल, तो मॉर्टल मतलब क्या होता है बेटा, जो मर सकता है, जो मरता है, जो अमर नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, इमॉर्टल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमॉर्टल, जो अमर हो, ठीक है, अमर, जिसे कोई नहीं मार सकता। 94 पे देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ थीव्स वॉज कॉट बाय द पुलिस, तो देखिए भाई यहाँ पे थीव्स के किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पैक। तो अ पैक ऑफ थीव्स, यानी थीव का जो ग्रुप है उसको पैक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए 95 में कलेक्टिव नाउन है, इट हैज़ बिकम हिज हैबिटेट, इट हैज़ बिकम हिज हैबिटेट टू डैश डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर, मतलब ये इसकी एक हैबिट बन गई है कि ये होमवर्क क्या करता है, कॉपी करता है दूसरों से, ठीक है, मतलब अपना होमवर्क करता नहीं है और दूसरों से करता है कभी कभार, और दूसरों से ज़्यादा कॉपी करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, कि नेवर, करता ही नहीं है, ठीक है, करता ही नहीं है, होमवर्क करता नहीं है, और क्या करता है, दूसरे बच्चों से कॉपी कर लेता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग कर लेते हो कई बच्चे। चलो 96 का देखो, देयर वर सेवरल डैश एट द कॉन्फ्रेंस, तो देयर वर सेवरल डैश एट द कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस में क्या है बेटा, सेवरल यानी कई सारी क्या है, महिलाएं हैं, वुमेन हैं, ठीक है। चलो टू बीट अराउंड द बुश मीन्स, तो ये एक आपको वो दिया हुआ है, एक आपकी समझ सकते हो आप, टाइप ऑफ ईडियम दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें मीनिंग्स बताना है बेटा, मीन बताना है क्या है। तो टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ कंफर्टेबल। क्या मतलब है कि किसी चीज़ को बोलना सही नहीं है क्योंकि उसको बोलना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ उस बात को, अनकंफर्ट महसूस हो रहा है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं टू बीट अराउंड द बुश। आगे देखिए 98 में, माई फादर इज़ अ बुक वॉर्म, ही डैश बुक टू फिल्म एंड स्पोर्ट, तो बुक वॉर्म किसको कहते हैं भाई, जो बुकों का बहुत शौकीन होता है पढ़ने का, ठीक है ना, तो किताबी कीड़ा टाइप कह सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, प्रेफर्स हो जाएगा बेटा, ही प्रेफर, ठीक है। अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको किस तरह की बुक को प्रेफर करेंगे, यानी कि बताएंगे जो फिल्म और स्पोर्ट की दुनिया पे, ठीक है, बात करती है, ऐसी किताबों को पढ़ना वो पसंद करते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, थका हुआ, ठीक है, थकान होना, ठीक है। तो अब थकान होगी तो इसका हमें क्या भरना है, मीनिंग बताना है, मतलब, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड एग्जॉस्टेड का मतलब बताना है यहाँ पे, तो जो कि क्या हो, वेरी टायर्ड हो, थका हुआ हो। आगे देखिए, अ कन्फेक्शनर इज़ अ पर्सन, कन्फेक्शनर यानी मिठाई वाले, ठीक है, जो मिठाई बनाते हैं, मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाई वाले, तो भाई जो क्या करते हैं, मिठाई को बनाते हैं और बेचते हैं, सेल स्वीट्स। आगे देखिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ गया है 22 का, तो चलिए हम इसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। पहले हमें पैसेज पढ़नी होगी, तो आप भी मेरे साथ पैसेज को पढ़िए और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है 7 एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका बेटा टाइटल है। एंशिएंट ग्रीक्स मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट पीपल शुड सी, तो जो ग्रीक लोग थे उन्होंने कुछ ऐसी जगहों की एक लिस्ट बनाई
जिनका जो कि वो मानते थे कि लोगों को घूमना चाहिए या उन जगहों को देखना चाहिए। उन लिस्ट को बोला गया 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपको भी पता होंगे 7 वंडर कौन कौन से हैं। अब तो 8 हो गए हैं। ओनली वन ऑफ द एंशियंट वंडर कैन बी फाउंड टुडे इन गीज़ा, तो एक सबसे पुराना प्राचीन वंडर मिला गीज़ा के अंदर इजिप्ट में, जिसको कि बोला गया ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्या बोला गया? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। वन ऑफ द 3 ग्रेट पिरामिड वर बिल्ट अराउंड 2500 BC, यानी कि ये जो तीनों पिरामिड थे कब बनाए गए थे बेटा? तो 2500 BC यानी कि ईसा पूर्व में बनाए गए थे। ठीक है। फिर लिखा है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ये दूसरा वंडर है। ठीक है, ये अनादर वंडर है बेटा। दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यूफ्रेट्स। देखिए आपकी जीके भी हो रही है यहाँ पे। तो जो ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है ये यूफ्रेट्स नदी के पास था बेटा, जो कि आज के टाइम पे कहाँ है? इराक बगदाद के अंदर है। ठीक है। अ किंग बिल्ट दिस गार्डन फॉर हिज वाइफ, जिन्होंने इसको बनवाया था, जिस राजा ने, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए इसको बनवाया था बेटा। फिर है एक स्टैचू ऑफ ज्यूस वॉज बिल्ट इन ओलंपिया, तो ग्रीस के जो भगवान हैं ज्यूस, उनकी वहाँ पे बेटा एक मूर्ति बनी हुई है, जो कि 457 BC में बनी थी, यानी ये भी काफ़ी प्राचीन है। इस स्टैचू को क्यों बनाया गया था? तो सम्मान देने के लिए, सम्मान के लिए, भगवान ज्यूस के आदर सत्कार के लिए। द स्टैचू वॉज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब इतनी ऊंची स्टैचू है मानो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर साइज है इसका। अकॉर्डिंग इन एडिशन टू ज्यूस द ग्रीक बिल्ट अनदर वेरी बिग स्टैचू टू ऑनर द ग्रीक सन गॉड। तो भाई ग्रीक के जो सन गॉड होते हैं यानी सूर्य भगवान होते हैं ग्रीक लोगों के, उनको हीलियोस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियोस कहते हैं बेटा। दिस वंडर इज कॉल्ड कोलोसल ऑफ रॉड्स। इस वंडर को क्या बोला जाता है? यानी ये जो भगवान है, जो सूर्य देवता हैं इनके हीलियोस, इनको बोला जाता है कोलोसल ऑफ द रॉड्स, जिनको कि 550 BC में बनाया गया था बेटा। फिर बोला गया टेम्पल ऑफ आर्टिमिस जो है एट एफिसियस वॉज कंसिडर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। तो ये एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, अति खूबसूरत बताया जा रहा है इसको। ठीक है, टेम्पल ऑफ आर्टिमिस। इसके बाद है बेटा यूफिसिस वॉज एन एंशियंट सिटी विच वॉज लोकेटेड इन नाउ इन टर्की। ये काफ़ी प्राचीन शहर है जिसकी यहाँ बात करी जा रही है। आप मैं जो देखिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ऐसी आप लोग जब पढ़ते हैं फ्रेज, जब पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से अंडरलाइन करते चला करो, जो भी जानकारी आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलो। तो ये एक प्राचीन शहर है बेटा जिसकी बात करी जा रही है, जो कि अब टर्की के अंदर है। फिर है मुसलोनियम एट हेलिकार्नसस वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन टर्की, यानी एक मुसलोनियम बनाया गया था बेटा वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, मकबरा टाइप का आप कह सकते हो, टॉम्ब टाइप की। ठीक है, द ओनली वंडरफुल वंडर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज़ वॉज द फेरेस ऑफ एलेक्जेंड्रिया। ये एक ऐसा वंडर था जिसको कि प्रैक्टिकल इसके ऊपर अपन कर सकते थे। ठीक है, यानी कुछ रिसर्चेस कर सकते थे इसके ऊपर। दिस वॉज अ लाइट हाउस ऑफ द कोस्ट ऑफ इजिप्ट, ये भी बेटा इजिप्ट में है। यानी कुल मिला के यहाँ जो पैसेज है वो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, और 7 वंडर्स के ऊपर बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा, ट्रू नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा वॉज डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, ये अभी भी एकदम प्रेजेंट है और इसको लोग घूमने जाते हैं। चलो, विच ऑफ द 7 एंशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज टॉल एज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो देखो ऊपर अभी अपन ने पढ़ा था कि 4 स्टोरी की बिल्डिंग थी बेटा, वो देखो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे है ना, भगवान की जो मूर्ति थी वो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। आंसर क्या हो जाएगा, स्टैचू ऑफ ज्यूस। कितना ईजी होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड द लाइट हाउस एट हेलिकार्नसस। तो देखिए भाई, यहाँ लाइट हाउस की जो बात करी गई थी, ठीक है, तो ये कहाँ पे है बेटा, ये इसलिए बनाया गया था लाइट हाउस, इस तरीके का आपने एक देखा होगा, लाइट हाउस टाइप का बना रहता है और वो रोशनी देता है बेटा दूर दूर तक, जिससे कि जो शिप्स वगैरह हैं, ठीक है, जो बोट्स हैं, उनको क्या मिल सके, रास्ता मिल सके। ठीक है ना, चलो, रोशनी देने का काम करता है। चलो, स्ट्रीट लाइट जैसा समझ लो, मतलब अपनी सड़कों का। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरने हैं बेटा, कौन से होंगे सही ऑप्शन। तो देखिए भाई, माई मदर एडवाइज मी टू से डैश होम। तो मेरी माँ ने मुझे
घर पे रहने की सलाह दी, एट होम आ जाएगा बेटा। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी हमें यहाँ पे आर्टिकल भरना है। राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर, तो राकेश कैसा है, एक एक्सीलेंट साइंस टीचर है, तो एन एक्सीलेंट आ जाएगा बेटा, क्योंकि वॉवेल है ना, इसीलिए। रीअरेंज करना है फिर से देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा BADCFE। कैसे देख लो, पढ़ के देख लो। पहले पे बी आ जाएगा यानी 1, ए पे बेटा अपन का वेव्ड आ जाएगा, शी वेव्ड, ठीक है। शी वेव्ड के बाद डी पे 3 आ जाएगा, शी वेव्ड एंड। सी पे बेटा 4 आ जाएगा, ग्रीटेड, शी वेव्ड एंड ग्रीटेड। एफ पे बेटा क्या आ जाएगा आपका 5 अस आ जाएगा, चीयरफुली, यानी उसने एक गेस्चर दिया है, वेव करते हुए सबको ग्रीट किया है, सबका स्वागत किया है। चलो, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। तो बात करते हैं यहाँ पे हिल टॉप की, तो डिसेंट, इट वॉज अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम द हिल टॉप, ठीक है। चलो अगला देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। फिर से रीअरेंजिंग वाला है, तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा CBAEE, है ना। तो देखिए सी पे बेटा दा है, दा के बाद बी पे आपका क्या है 2 है, ठीक है। ए पे बेटा क्या है 3 है, ई पे क्या है बेटा 4 है, और इस पे हो गया 5। तो पढ़ के देख लो। तो सबसे पहले दा, हैवी, स्नोफॉल, कवर्ड, एवरीथिंग, ठीक है, यानी कि जो आपकी स्नो थी उसने सब कुछ ढक दिया था। अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड, तो बात करते हैं आगे अपन। तो अ डैश ऑफ सोल्जर यानी कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, तो ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रूप ऑफ सोल्जर। आगे देखिए फिर 10th का देखिए, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन भरनी है बेटा इसमें अपन को, ठीक है। तो इज़ शी द गर्ल डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज़, क्या ये वो लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो यहाँ बात कर रहे हैं सही आपकी प्रोनाउन भरने की, तो क्या हो जाएगा बेटा हु, ठीक है। क्या ये वो लड़की है हु वॉन द फर्स्ट प्राइज़। आगे देखिए फिर 11 में, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है, क्वेश्चन टैग भरना है बेटा। यू पेड द बिल, तो हम पूछ रहे हैं क्या तुमने बिल भरा या नहीं, तो डिडंट यू यानी तुमने बिल नहीं भरा क्या। चलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो हमें बताना है किस तरह का सेंटेंस है। फिर से सेंटेंस का टाइप पूछा जा रहा है बेटा। चलो क्वेश्चन पढ़ जरूर लिया करो, पूछ क्या रहा है, ठीक है, तभी सही कर पाओगे। पूछा गया है मोहन गिव मी अ 10 रुपी नोट, तो देखिए यहाँ पे वो अपना एक सेंटेंस दे रहा है, डिक्लेयर कर रहा है बात को, इसलिए बेटा डिक्लेरेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो, चूज़ द करेक्ट वर्ब, द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट, तो वाटर जो था, पानी जो था, वो नल से बेटा पूरी रात क्या होता रहा, तो आपका ड्रिप्ड होता रहा, बहता रहा। चलिए आगे देखिए, क्योंकि लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय के लिए वर्ब की कैसी आती है फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है बेटा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज़ करनी है, कौन सी हो जाएगी, तो बेटा अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ठीक है, ये एकदम क्या है करेक्ट स्पेलिंग है। आगे देखिए, अ कॉबलर इज़ अ पर्सन हु डैश, तो कॉबलर कौन होता है बेटा, वो व्यक्ति होता है कॉबलर जो क्या करता है, फुटवियर्स को रिपेयर करता है, ठीक है। चलो आगे देखो 16 में क्या है, हमें अर्लियर वर्ड, अर्लियर यानी पहले, कोई चीज़ जो समय से पहले हो जाए उसका हमें क्या करना है बेटा, आपका सिमिलर वर्ड बताना है, नियरेस्ट मीनिंग मतलब अपोजिट बताना है, सॉरी अपोजिट यानी हमें एंटोनिम बताना है इसका। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अर्लियर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा लेटर। तो मतलब पहले हो गया तो अर्लियर, और बाद में हुआ तो लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद होता है बेटा। आगे देखिए फिर, देयर वॉज अ मोमेंटस मूवमेंट इन द क्रिकेट मैच, तो भाई बात करें अगर यहाँ पे, तो कैसा मूवमेंट है, यहाँ पे पूछा गया है कि नियरेस्ट वर्ड बताना है, तो मोमेंटस का नियरेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन द, यानी ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है, समय है या क्षण है क्रिकेट मैच के अंदर। आगे देखिए, हमें करेक्ट एडजेक्टिव बतानी है बेटा 18 क्वेश्चन में। यस्टरडे वॉज द डैश डे ऑफ आवर ट्रिप, तो हमें ट्रिप की क्या बतानी है, हमें उस डे का बेटा विशेषता बतानी है, कैसा दिन था वो हमारी ट्रिप का। तो हम देख लेते हैं बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा वर्स्ट, यानी कि बिल्कुल बेकार दिन था हमारा, ठीक है, ट्रिप का। आगे देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ गिंजेंटिक, ठीक है। तो गिंजेंटिक का हमें मतलब बताना है, क्या होगा गिंजेंटिक का, तो देखिए गिंजेंटिक का मतलब बेटा होता है बहुत बड़ा, बिग, है ना, मीनिंग बताना था इसका, जो कि क्या हो जाएगा वेरी बिग हो जाएगा। इसके बाद देखिए
इसके बाद है अपोजिट बताना है, लिटरेट का अपोजिट क्या होगा, तो लिटरेट मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, इलिटरेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। करेक्ट इनकरेक्ट पेयर बताना है कौन सा होगा इनमें से, तो देखिए 21 का आंसर, इसमें इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, माउस का माउसेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसका बेटा क्या नहीं है, देखो डियर वुमेन वो ये सब प्लूरल लिखे हैं, लेकिन माउस का माउसेस प्लूरल नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए फिर 22 का, इसमें क्या बताना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर एज दे से बर्ड्स ऑफ अ फैदर डैश टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है कि मेरे सारे दोस्त जो है अच्छे नेचर के हैं, एज दे से बर्ड्स ऑफ अ फैदर डैश टुगेदर, यानी कि जो पंख होते हैं जिस तरीके से चिड़िया के साथ में ग्रुप में, उसी तरीके से हम लोग सब रहते हैं साथ में, हमारा नेचर अच्छा है सभी दोस्तों का, तो फ्लॉक की तरह। ठीक है, फैदर का बेटा ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। आगे देखिए, करेक्ट हमें क्या बताना है, एडवर्ब बताना है, जो वर्ब को डिफाइन करे उसे बोलते हैं बेटा एडवर्ब। ठीक है, तो बताना है द डॉक्टर विल सी यू लेटर, तो बताना है इसमें से कि करेक्ट एडवर्ब क्या होगी यहाँ पे, तो एडवर्ब हो जाएगी बेटा लेटर। एडवर्ब ऑफ क्या होगी लेटर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, डॉक्टर तुम्हें देखेगा, कब देखेगा बेटा, बाद में देखेगा, तो देखेगा मतलब वर्ब हो गई, और बाद में देखेगा तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, यानी एडवर्ब हो गया। चलो, सीइंग द बाउंडेड बर्ड शी डैश हर मदर, तो जैसे उसने अपनी किसको देखा बेटा, बाउंडेड बर्ड को देखा, घायल एक चिड़िया को देखा उसने ये बात तुरंत क्या करा, मम्मी को कॉल किया। ठीक है, कॉल किया मम्मी को, तो कॉल्ड किया बेटा मम्मी को, क्या किया, कॉल्ड, क्योंकि ये जो समय है ये बीता हुआ समय है, और बीते हुए समय के लिए क्या आएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्योंकि बाउंडेड बर्ड है ना, घायल हुआ पक्षी था, मतलब बता रहे हैं समय जो बीत गया उसकी बात बता रहे हैं। मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज़ अ लाइसेंस, तो देखिए मंजीत जो है वो ड्राइव नहीं कर पा रहा है बेटा, ड्राइव क्यों नहीं कर पा रहा है, अनलेस ही हैज़ अ लाइसेंस, मतलब जब तक ड्राइव नहीं कर सकता है मंजीत जब तक उसके पास क्या नहीं हो, लाइसेंस ना हो। चलो आगे देखो भाई, 23 का पेपर भी कर लेते हैं। ठीक है, 23 का पेपर देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे जो पेपर का पैटर्न है वो एकदम फिक्स है बेटा, उसी फिक्स पैटर्न पे पेपर आपका इंग्लिश का आता है, इजीली आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो फिर से पैसेज आइए तो देख लेते हैं पैसेज। इफ़ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे, ठीक है, तो यानी कि बोल रहे हैं कि अगर आप आज पोस्ट से अपने पत्र को भेजते हैं, यू हैव टू पेस्ट अ स्टैम्प ऑन द एनवलप, यानी जो आपका लिफाफा रहेगा उसके ऊपर आपको एक स्टैम्प जो कि वहीं से मिलता है वो पेस्ट करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है बेटा। बट लॉन्ग अगो देयर वॉज नो स्टैम्प, पहले क्या होता था, स्टैम्प नहीं होता था, और स्टैम्प नहीं होता था पहले। ठीक है, तो बोलते हैं कि अगर मान लो लोगों को वांटेड टू सेंड अ लेटर, लोगों को लेटर सेंड करना है तो उन्हें क्या करना पड़ता था, वुड फोल्ड इट एंड स्टिक इट विद द वैक्स, तो वैक्स से बेटा वो क्या करते थे, उसको चिपकाते थे। देन द पोस्ट ऑफिस वुड सेंड द लेटर एंड द पर्सन हु गॉट इट हैव टू पे फॉर रिसीविंग द लेटर, यानी कि और जिसके पास वो लेटर पहुंचता था ना, उस व्यक्ति को वो लेटर मिलने के बाद उसको उसकी पेमेंट भी करना पड़ती थी। ठीक है, लेटर की पेमेंट करना पड़ती थी। फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड, ये देखिए काम की बात है अपने लिए, पहला स्टैम्प कहाँ प्रिंट किया गया था, इंग्लैंड में, यानी चिपकाने के लिए पहले वैक्स का इस्तेमाल करते थे, स्टैम्प नहीं होता था। इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, तो उसके ऊपर जो स्टैम्प लगाया गया था सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, तो जो स्टैम्प एनवेलप के ऊपर बेटा लगाते थे, ठीक है, एनवेलप के ऊपर उस स्टैम्प पे क्या था, क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर हुआ करती थी। ठीक है, चलो, इट कॉस्ट 1 penny, उस समय वो 1 penny यानी 1 पैसे का हुआ करता था बेटा। दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड अ पेनी ब्लैक, इसलिए उसको क्या बोलते थे, पेनी ब्लैक बोलते थे। आगे लिखा है हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज़ नोन एज फिलैटली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी स्टैम्प कलेक्ट करने की जो आपकी हॉबी होती है उसको फिलैटली कहते हैं। स्टैम्प्स हैव बीन ब्रॉट आउट इन मैनी शेप एंड साइज़, काफ़ी शेप और साइजेस के होते हैं, मतलब छोटा स्टैम्प होता है, बड़ा होता है, गोल होता है, तिकोना भी हो सकता है, चौकोर हो सकता है, ठीक है, कैसे भी शेप का हो सकता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा अपने स्टैम्प वगैरह पे इस तरीके से बेटा छोटा सा होता है, ठीक है, स्टैम्प इस तरीके से है ना। चलो
सम स्टैम्प्स आर वेरी वैल्यूएबल बिकॉज उनके अंदर के बेटा लोग क्या भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, मनी ऑर्डर वगैरह करते हैं ना, तो पैसे रख के भी भेजते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे पूछा गया कि द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पहला स्टैम्प बेटा कहाँ प्रिंट किया गया था, तो सबसे पहला स्टैम्प प्रिंट हुआ था कहाँ, इंग्लैंड में, तो इसका आंसर क्या हो गया, इंग्लैंड। फिर है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बेटा सही कौन सा है, सी वाला। देखो क्यों, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, है ना, तो क्वीन आपका एक मिनट रुकिएगा यार, हाँ क्वीन विक्टोरिया की थी बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वीन विक्टोरिया, ये बी वाला हो जाएगा, है ना। क्वीन एलिजाबेथ की नहीं थी, किसकी थी, क्वीन विक्टोरिया की, ये लिखा है ना, क्वीन विक्टोरिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि स्टैम्प कलेक्ट करने की जो हॉबी है उसको हम क्या कहते हैं, फिलैटली कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ा था, ये देखिए ये लिखा हुआ है, आगे देखिए। फिर अब हमें क्या करना है, इट वॉज अ ब्लैक एंड हैड इस पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसमें हमें ब्लैक का बेटा क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ब्लैक क्या है एक्चुअली, तो ब्लैक एक तरीके क्या है, विशेषता है बेटा, है ना, ब्लैक क्या है, विशेषता है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज द अपोजिट ऑफ सेंड, तो सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना, भेजने का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, रिसीव करना यानी लेना। ठीक है, चलो आगे देखो 6 का क्या है। फिर सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट इसमें बेटा कौन सा हो जाएगा, तो शीप और शीप्स हो जाएगा। ये सभी प्लूरल हैं इनके, लेकिन इसका ये प्लूरल नहीं है, बिल्कुल ये वैसा क्वेश्चन है जैसे माउस वाला था। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन टैग बताना है बेटा कौन सा होगा, मतलब करेक्ट। ठीक है, शी सिंग वेरी वेल डजंट शी, तो हमें बताना है क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो बेटा ये साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, डजंट शी। आगे देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर, तो जेंडर के अंदर बेटा मैस्कुलिन आता है, फेमिनिन आता है, न्यूटर आता है, लेकिन सिंगुलर कोई जेंडर थोड़ी ना है। चलो कोई भी जेंडर सिंगुलर नहीं होता है। आगे लिखा है हमें टाइप बताना है बेटा सेंटेंस का, कम एंड डू योर ड्यूटी, तो देखिए हम बोल रहे हैं किसी को आदेश कर रहे हैं, और जब हम आदेश देते हैं तो बेटा किस तरह की बात आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात आती है। हम कह रहे हैं ना चलो अपनी ड्यूटी करो। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो देखिए यहाँ पे हमें नाउन लाफ्टर जो है वो बताना है किस तरह का नाउन है, तो ये बेटा एक तरीके क्या है, फीलिंग है। अगर फीलिंग है तो बेटा कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज़ बीन यूज्ड एज अ एडवर्ब, यानी हमें ऐसा सेंटेंस बताना है जहाँ पे इनफ यूज़ किया गया हो एज अ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया गया हो, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ही वॉज अ काइंड इनफ टू हेल्प मी, यानी वो इतना नेक है, ठीक है, कि मदद कर देता है। ठीक है, नेक बंदा है, मदद कर देता है हमारी। अ डैश ऑफ शिप, तो देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, कलेक्टिव नाउन पूछ रहा है बेटा यहाँ पे। शिप का बेटा क्या होता है, शिप का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। आगे देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड, तो हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो करेक्ट ऑर्डर वाला बेटा कौन सा सेंटेंस है, तो आपका बी वाला हो जाएगा। कैसे, द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स, कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल, गलत सेंटेंस लिखा है। माइस कॉल रिपीटिंग कॉल, देखो पढ़ के ही समझ में आ जाता है, मतलब ही नहीं बन रहा है सेंटेंस का, है ना, लेकिन इस वाले सेंटेंस का मतलब बन रहा है। क्या मतलब बन रहा है, अगर हिंदी में निकालोगे तो जो चूहा है वो कॉल कर रहा है एक दूसरे को और रिपीटिंग कॉल कर रहा है बेटा। ठीक है, आवाज़ कर रहा है, चू चू करता है ना वो। अगला लिखा है, आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई वर्क, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, करेंट की बात हो रही है, यानी कंटिन्यूअस टेंस की। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, हमें बताना है एडवर्ब बेटा कौन सा होगा, तो शी रीड द आंसर ट्वाइस, वो आंसर को कैसे लिखती है, 2 बार लिखती है, ट्वाइस लिखती है बेटा, तो ये क्या हो गया अपन का एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्या, ट्वाइस। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक, आगे देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ द ब्रेव, ब्रेव का बेटा उल्टा बताना है, तो ब्रेव का उल्टा क्या हो जाएगा, कावर्ड। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और बहादुर का उल्टा क्या हो गया, आपका डरपोक हो गया। ठीक है, चलो, चूज द करेक्ट वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग, शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम, तो देखिए हमसे बात क्या करी जा रही है कि उसने उससे रिक्वेस्ट करी घर छोड़ने की, तो नियरेस्ट बताना रिक्वेस्टेड का क्या होगा,
तो रिक्वेस्टेड के एकदम जो पास्ट मीनिंग बन रहा है वो बन रहा है पोलाइटली। किसी से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो बेटा नम्रता से ही तो पूछते हैं, ऐसे थोड़ी चिल्लाने लगते हैं उसके ऊपर, चलो घर छोड़ के आओ, चलो जल्दी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। चलो अच्छे से बोलेंगे, भैया घर छोड़ दीजिए। द बेबी वॉश डैश इन द रूम, तो बोला जा रहा है कि बेबी वॉश डैश इन द रूम, तो वॉश यानी कि पास्ट की बात हो रही है बेटा, पास्ट की बात हो रही है, और क्या हो रहा होगा, सो रहा होगा, वॉज स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 19 में क्या है फिर, यू हैव हिट द नेल ऑन डैश, तो बेटा आपने हेड पे क्या कर दिया, नेल हिट कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका ईडियम है। चलो चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें स्पेलिंग बेटा जो करेक्ट है वो बतानी है, तो स्पेलिंग करेक्ट क्या हो जाएगी, सिंसियरिटी, ये वाली करेक्ट है। इसके बाद देखिए बाकी की आप देख लो, ये सारी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये सिंसियरिटी की सही स्पेलिंग नहीं होती है। डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट, तो गेट पे बेटा कौन खड़ा हुआ है, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, है ना, कौन खड़ा है, तो हु इज स्टैंडिंग। आगे लिखा है फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल भरना है बेटा। दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन, तो वो सब मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग, ठीक है, टू द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन स्पेसिफिक मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा है इसलिए द आएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। 23 में देखिए आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो बेटा हमें यहाँ बताना है कि सही एडजेक्टिव क्या होगा भरने के लिए, इन ऑप्शंस में क्या सही आपका एडजेक्टिव होगा, तो हो जाएगा बेटा ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए सॉ, टू या हिज, ये तो बेटा प्रोनाउन है, ये टू आपकी प्रपोजिशन है, और ये सॉ तो बेटा आपकी वर्ब है ना। एडजेक्टिव इसमें एक ही है, वो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या एक तरह की आपका गुण है बेटा, गुण यानी विशेषता है किसी व्यक्ति की कि वो ईमानदार है ना। आगे देखो करेक्ट प्रपोजिशन भरनी है बेटा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, तो रेस्टोरेंट जो है वो स्कूल के कहाँ है बेटा, पीछे की तरफ है, ऊपर अब तो होगा नहीं, स्कूल के ऊपर तो होगा नहीं, ठीक है, ऑन भी नहीं होगा, ठीक है, बिहाइंड होगा, पीछे बना हुआ होगा। आगे देखिए फिर इसके बाद क्या है, दे लेफ्ट डैश शूज़ ऑन द फ्लोर एज डैश वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक, तो दे लेफ्ट देयर, ठीक है, दे लेफ्ट देयर शूज़ ऑन द फ्लोर, तो उन्होंने अपने जूते बेटा छोड़ दिए, एज देयर वॉज नो स्पेस, क्योंकि वहाँ पे शू रैक में कोई भी जगह नहीं थी। तो ये हमारा पूरा बेटा इंग्लिश का पेपर हो गया सॉल्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा पेपर का पैटर्न और सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है, तो बेटा आप लोग लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और जो भी बच्चा चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इसी तरीके की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तभी तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम बेटा।